चुटकी एक छोटी, प्यारी और जिज्ञासु लड़की थी। उसे अपने गांव के पास के जंगल में घूमने और नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक जादुई जंगल के बारे में बताया, जहां तरह-तरह के जादुई जीव रहते हैं और अनोखी घटनाएं होती हैं। चुटकी के मन में उस जंगल को देखने की इच्छा जागी और वह उस रहस्यमय जंगल को खोजने की ठान ली। चुटकी की दादी उसे उस जादुई जंगल के किस्से सुनाती हैं। वह बताती हैं कि जंगल में कई रहस्य हैं और केवल वे लोग उस जंगल में जा सकते हैं जिनके दिल में साहस होता है। दादी की कहानियों ने चुटकी के मन में जंगल के प्रति एक रहस्यमय आकर्षण जगा दिया। एक दिन सुबह चुटकी अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। वह जंगल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और चारों तरफ हरियाली और पेड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर चुटकी का सामना एक अनोखे जीव से होता है। वह एक छोटा सा बोलने वाला खरगोश था, जिसका नाम फुद्दू था। फुद्दू बहुत चंचल था और उसकी बातों से हंसी छूट रही थी। फुद्दू ने चुटकी को बताया कि वह उसे जंगल के रहस्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा। फुद्दू चुटकी को जंगल के अंदर गहरे एक सरोवर के पास ले जाता है। वहां एक परी रहती थी, जिसका नाम नैना था। नैना ने चुटकी से कहा, तुम्हें इस जंगल का रहस्य जानना है तो तुम्हें साहसी और ईमानदार होना होगा। नैना ने चुटकी को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा कि यह उसे जंगल के रहस्य तक ले जाएगा। आगे बढ़ते हुए चुटकी और फुद्दू एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा और भयानक दैत्य खड़ा था, जो गुफा का रक्षक था। चुटकी ने हिम्मत से दैत्य से पूछा कि वह गुफा में क्यों खड़ा है। दैत्य ने बताया कि केवल बहादुर लोग ही आगे जा सकते हैं। चुटकी ने अपनी समझदारी और बहादुरी का परिचय दिया और दैत्य ने उन्हें आगे जाने दिया। गुफा के उस पार एक जादुई दरवाजा था, जो एक अनोखी दुनिया की ओर खुलता था। वहां परियां, फूलों के बगीचे, चमकते हुए पेड़ और अनगिनत जादुई जीव रहते थे। वहां एक बुढ़िया परी मिली, जिसने चुटकी को बताया कि यह जंगल तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक उसके जैसे साहसी लोग उसकी रक्षा करेंगे। बुढ़िया परी ने चुटकी को बताया कि यह जंगल एक जादुई शक्ति का स्रोत है, जिसे केवल अच्छे दिल और साहसी लोग ही देख सकते हैं। यह जंगल बुरी शक्तियों से दूर है क्योंकि यहाँ की परियां और जीव उसे सुरक्षित रखते हैं। परी ने चुटकी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा इस रहस्य को सुरक्षित रखे। चुटकी ने उस अनोखे जंगल को अलविदा कहा और वापस अपने गांव लौट आई। उसने अपने गांव के बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाई और उन सबके दिलों में भी उस जंगल को देखने की उत्सुकता भर दी। लेकिन चुटकी ने उन सभी से वादा लिया कि वह इस रहस्य को जंगल की सुरक्षा के लिए बनाए रखेंगे। अंत। चुटकी अब समझ चुकी थी कि असली बहादुरी न सिर्फ खतरे से लड़ना है बल्कि प्रकृति की रक्षा करना भी है। वह अपने गांव में एक नायक बन गई और सभी ने उसकी कहानी को सराहा। धीरे धीरे उसकी इस रोमांचक यात्रा की कहानी गांव में फैल गई और लोग उस जादुई जंगल का ख्याल रखने लगे।